दोस्तों, एक समय अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से भरा हुआ करता था। ये बात उस समय की है जब हमारा पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। एक समय पर पूरे अफ्रीका में आदि मानव का राज हुआ करता था। आदि मानव ने अफ्रीका के जंगलों में ही अपनी पहली सांसें ली और इन्हीं जंगलों में कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। आदि मानव की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसके बाद आखिर क्या हुआ कि आदि मानव को अफ्रीका के जंगलों से निकलना पड़ गया। ये कोई कुदरती घटना थी या फिर आदि मानव अपनी मर्जी से अफ्रीका के जंगलों से निकलकर दूसरे मुल्कों में रहने लगे। आदि मानव की वो कौन सी नस्ल थी जिसने सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों से निकलने का फैसला किया? इस बात का पता लगाने के लिए हमें उसी दौर में जाना होगा और उसे करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ करता था और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और नदियां हुआ करती थीं। इन घने जंगलों में कई तरह के जानवर अपने शिकार किया करते थे और इस समय का सबसे खतरनाक शिकारी बड़े दांतों वाला शेर हुआ करता था। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव का राज भी हुआ करता था। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहली नस्ल ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। इस प्रजाति के मानव सबसे पहले पेड़ों पर रहा करते थे और फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन गुजारते थे। समय के साथ साथ इनके दिमाग का भी विकास होने लगा और इनके शरीर की बनावट में बदलाव आने लगा और हर चीज को जानने के लिए आदि मानव दरख्तों से जमीन पर उतर आए और ये एक नई नस्ल में तब्दील हो गए। इस नस्ल के आदि मानव फलों के अलावा गोश्त भी खाने लगे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे, बल्कि जो बड़े जानवर शिकार करके छोड़ देते थे वो उन्हें खा लेते थे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। शुरुआत में आदि मानव के पास कोई खास हथियार नहीं थे जिसकी मदद से वो जानवरों का शिकार कर सके, लेकिन कुछ ना मिलने पर भी वो दरख्तों के जड़ों को खा जाते थे। होमो इरेक्टस आदि मानव की वो पहली नस्ल थी जिसने सबसे पहले अफ्रीका को छोड़कर दूसरे बड़े आज़मों में रहने का फैसला किया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आदि मानव अफ्रीका के अलावा यूरोप में भी बसने लगे और फिर यूरोप के अलावा ये दूसरे मुल्कों में भी रहने लग गए। हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से इनका रंग बदलने लगा। ठंडी जगह पर रहने वाले आदि मानव गोरे हुआ करते थे और गर्म जगह पर रहने वाले काले हो गए। दोस्तों, आखिर होमो इरेक्टस ने अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में रहने का फैसला क्यों किया था? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज थी। उस समय गर्म हवा की वजह से घने जंगल सूखना शुरू हो गए और यही सबसे बड़ा कारण था होमो इरेक्टस को अफ्रीका छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में रहना पड़ गया। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का असर अफ्रीका में रहने वाले दूसरे जानवरों पर भी हुआ था, जिनमें से कुछ जानवर खत्म हो गए और कुछ जानवरों ने मौसम के हिसाब से खुद को बदल दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।